अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें साफ शब्दों में कहा है कि रूस यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमले का जवाब जरूर देगा। ये बातचीत बुधवार को फोन पर हुई, जो करीब 1 घंटे 15 मिनट तक चली। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके इस बातचीत की जानकारी दी। हालांकि बाद में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन की तरफ से रूसी एयरफील्ड्स पर किए गए ड्रोन हमले का जिक्र किया और कहा कि इस हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुतिन ने ये बात बहुत मजबूती से कही कि रूस इस पर कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने लिखा, हमने यूक्रेन की तरफ से रूस के डॉक्स में खड़े विमानों पर किए गए हमले और दोनों पक्षों द्वारा चल रहे अन्य हमलों पर चर्चा की। ये एक अच्छा संवाद था, लेकिन इससे तात्कालिक शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि ये बातचीत शांति की ओर कोई ठोस कदम नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच संपर्क बनाए रखना जरूरी है। ये बातचीत 19 मई के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच पहली बार हुई है। साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप से बातचीत के बाद यूक्रेन के उत्तरी शहर प्रिलुकी में बृहस्पतिवार सुबह रूस ने ड्रोन हमला किया। रूस के इस हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है, जिसकी उम्र 1 साल थी। इस हमले में बच्चे की मां और दादी की भी मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि फोन कॉल के दौरान ट्रंप और पुतिन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी गंभीर बातचीत की। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने पुतिन से कहा कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जाने चाहिए और इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच सहमति दिखी। ट्रंप ने लिखा, मैंने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हमारी राय एक जैसी है। ट्रंप के अनुसार पुतिन ने यह भी संकेत दिया कि वे ईरान के साथ हो रही बातचीत में हिस्सा लेने को तैयार हैं और इस मुद्दे को जल्दी हल करने में मदद कर सकते हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान जानबूझकर इस मुद्दे पर फैसला लेने में देरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि ईरान को इस विषय पर स्पष्ट और अंतिम निर्णय लेना होगा। ये मेरा मानना है कि ईरान जानबूझकर फैसले को टाल रहा है, लेकिन अब इस अहम मुद्दे पर हमें जल्द ही एक निश्चित जवाब चाहिए। यूक्रेन की राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को पश्चिमी देशों से अपील की कि वे रूस के मिसाइल हमलों को रोकने के लिए वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति तेज करें और यूक्रेन में हथियारों का उत्पादन बढ़ाने में मदद करें। जेलेंस्की ने ब्रसेल्स स्थित नाटो मुख्यालय में आयोजित यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह की बैठक की वीडियो लिंक के जरिए संबोधित किया। इस दौरान जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका में बने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इस समय सबसे प्रभावी हैं। इन्हीं के जरिए रूस को मिसाइल हमलों और आतंक को रोकने पर मजबूर किया जा सकता है। उन्होंने 50 और देशों के प्रतिनिधियों से पुराने वादों को निभाने की अपील की। इस बार की बैठक में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट शामिल नहीं हुए। ये समूह 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बनाया था। जेलेंस्की ने यह भी अपील की कि देश के अंदर बने हथियारों को खरीदने में मदद की जाए। उन्होंने बताया कि यूक्रेनी रक्षा उद्योग में अभी भी बड़ी क्षमता है, लेकिन उसे पैसों की जरूरत है। हथियार खरीदने के लिए लगभग 18 अरब डॉलर का बजट अंतर बना हुआ है। इस बैठक की अध्यक्षता ब्रिटेन और जर्मनी ने की। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली ने कहा कि यूक्रेन की मदद के लिए ड्रोन निर्माण को 10 गुना बढ़ाया जाएगा, क्योंकि युद्ध के इस चौथे साल में ड्रोन निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। हिली ने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि यूक्रेनी सैनिकों को हर जरूरी मदद सही समय पर मिले। ये सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बल्कि यूरोप और हमारी भावी पीढ़ियों की सुरक्षा की लड़ाई भी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।